स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर। आपके साथ मैं हूं ऋषा। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में या फिर साइंस ऑफ गुड हार्ट हेल्थ के बारे में। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि विष्णु प्रसाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अगर हार्ट की बीमारियों के बारे में बात करें तो आजकल देखते हैं कि इस बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि करीब हर साल 35 लाख से भी ज़्यादा लोगों की डेथ होती है हार्ट की बीमारी की वजह से। सर, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका कारण क्या होता है और आजकल इतना ये ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है? नमस्कार। आपने सही कहा कि आजकल की हार्ट की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं और इंडिया और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड नंबर 1 किलर। और आजकल तो ये देखा गया है कि युवाओं में भी ये बीमारी बढ़ गई है। पहले हम लोग एमबीबीएस में पढ़ते थे कि 40-45 साल के बाद किसी को हार्ट की बीमारी है, लेकिन आजकल देखते हैं कि 30-35 साल में भी हार्ट की बीमारी आ गई है। इसका मुख्य कारण हम लोग का बदलती लाइफस्टाइल है, जिसको कि जीवन शैली है। हम लोग एक तरह से बहुत आलसी हो गए हैं। हम लोग का कोई वो नहीं है, हम लोग कोई फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं है, खान पान पे कोई वो नहीं है। हमारा फास्ट फूड इतना हो गया है कि इतने ऐप्स हो गए हैं आपके फूड वाले, जोमेटो स्विगी वाले, आप तुरंत खाना मंगा लेते हैं। वो खाने में क्या होता है वो उनको भी पता नहीं और जो बनाने वालों को भी पता नहीं, इतना अनसैचुरेटेड फैट्स होता है। दूसरा बात है कि हम लोग आलसी हो गए हैं। वर्क एट होम कोरोना के बाद शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है, और उससे हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। और जो हम लोग एक्सरसाइज जो करना चाहिए 30-35 मिनट तक एक्सरसाइज करना चाहिए, वो भी हम लोग से नहीं हो रहा है। और दूसरा कि इससे हमारा वज़न बढ़ रहा है और इतना आजकल कंपटीशन हो गया है कि आपको वर्क में स्ट्रेस भी हो रहा है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो फिर आपको स्मोकिंग करने लगते हैं और कोई नशा करने लगते हैं, साथ में आपको ये सब स्ट्रेस बढ़ेगा तो ये सब ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट की जो आर्टरीज है उसमें आपको अफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। इससे आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी होता है, और इससे आपको और हार्ट का बीमारी बढ़ेगा। और आप स्ट्रेस होगा तो स्लीप भी अच्छा नहीं है। जो 8-10 घंटे, जो 6 से 8 घंटा हमको स्लीप लेना था, जो सोना होता है, वो भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो यही सब कारण है कि जो बीमारियां आजकल जो ओल्ड एज से हम लोग युवाओं में आ गई हैं। सर, बात की आपने कि आजकल युवाओं में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हार्ट की बीमारी है जो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और अक्सर हम लोग न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं या फिर देखते रहते हैं कि बहुत सारे युवाओं के ऐसे जिम में हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो रही है। इनफैक्ट ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं और उसी दौरान उनका हार्ट अटैक आ रहा है या फिर एक्सरसाइज करते वक्त ये हो रहा है। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से होता है? ये आपने ठीक कहा। अब हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ हैं और लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि एक युवा था, जिम गया, उसका डेथ हो गया। बेसिकली हमको ऐसा नहीं है कि आप सीधे आप जिम जाएं और सीधे आपने 10 किलो या 50 किलो का वज़न उठाया करना शुरू कर दिया, या आपने चलना शुरू कर दिया। तो आपको इसमें एक्सरसाइज जो करना है, या तो आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए मुझे कितना चलना है। अक्सर क्या होता है कि किसी का एकदम युवा है, उसका एकदम से वेट बढ़ा हुआ है, ओबीज है, और वो एकदम ट्रेडमिल अपना चलना शुरू कर जाता है हाई स्पीड में। तो और साथ में वो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी देते हैं वो लोग। तो ये सब को अवॉइड करना है। आपको एक्सरसाइज धीरे धीरे शुरू करना है। आपका वजन कोई 10 किलो 5 महीने में, 3 महीने में नहीं घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। हार्ट को भी चाहिए कि वजन आपका धीरे घटे और धीरे वो एडजस्ट हो, बॉडी आपका एडजस्ट करे। तो मुझे लगता है कि जो एक्सेसिव एक्सरसाइज होती है, एक्सेसिव सप्लीमेंट वो लोग लेते हैं, हो सकता है वो स्ट्रेस में भी रहते हो, यही सब कारण है उनके सडन कार्डियक अरेस्ट का ड्यूरिंग जिम। सर, साथ ही अगर इनके साइंस एंड सिम्पटम्स के बारे में बात करें तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसके लक्षण क्या होते हैं। और साथ ही अगर हमारे सामने किसी को हार्ट अटैक आया है तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए ताकि उस पेशेंट की हेल्प कर सके? अगर आपके पास अगर पेशेंट है, अगर उसको सडन कोलैप्स हो गया है, जिसको हम सडन कार्डियक अरेस्ट कह सकते हैं, तो इसके लिए अगर आपको सीपीआर आता है, अगर आपको मान लीजिए आपको सीपीआर नहीं आ रहा है और उसको भीड़ भाड़ में वो कोलैप्स हुआ है, तो आप किसी को आवाज़ लगा सकते हैं कि भाई किसी को सीपीआर है। आप पहले सबसे पहले पल्स देखिए, और पल्स देखने के बाद उसको समतल, उसमें पल्स नहीं आ रहा है, उसको नाक से सांस नहीं आ रहा है,
समतल उसमें ज़मीन पे बिठाइए, लेटाइए और उसको CPR स्टार्ट करिए। और तब तक एक आदमी जो है वो मेडिकल उसको वो बुलाएगा। और हमारे हिसाब से अभी आप दवा अपने मन से कुछ मत दीजिए। नॉर्मली सॉर्बिटेट या हम लोग एंटीप्लेटलेट्स देते हैं, तो बेस्ट तरीका है कि उसके लिए आप उसको नज़दीकी हॉस्पिटल या क्लिनिक में ले जाएं। साथ ही सर अगर इसके लक्षण के बारे में बात करें तो ये तो सबको पता है कि अगर चेस्ट में पेन हो रहा है तो क्या पता हार्ट अटैक आया हो या नहीं। तो क्या हर एक चेस्ट पेन हार्ट अटैक से रिलेटेड होता है या फिर क्या उसमें समझ ले कि हार्ट अटैक, या इसके लक्षण क्या होते हैं आमतौर पे? आमतौर पे मैडम हर चेस्ट पेन ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ट को इन्वॉल्व करे बेसिकली इसमें, लेकिन आपको इसमें अवॉइड भी नहीं करना है। अगर आपको ये पेन हो रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से दिखाइए। स्पेसिफिक जो आपने सवाल पूछा कि हार्ट का पेन किस तरह का होता है, हार्ट का पेन जो होगा वो आपका काफ़ी, अगर मान लीजिए चलने पे अगर आपको दर्द हो रहा हो, चलने पे अगर आपको दम फूल रहा हो, या बैठे बैठे इतना दर्द जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो ये हार्ट की तरफ इशारा करता है। और साथ में अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन और भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, किडनी इन्वॉल्वमेंट है, अगर सांस फूल रहा है कोई चलने फिरने में, तो ये हार्ट की तरफ इशारा करता है। लेकिन आप अपना और कभी किसी को बैठे बैठे दर्द हो रहा है या कोई सुन लेता है कोई भारी आवाज़ तब दर्द हो रहा है, तो वो हार्ट की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन इस पोडियम में मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन वो डॉक्टर को ज़रूर दिखला दें ताकि वो रूल आउट कर लें। सर बात की हमने कि आजकल के यूथ में, आजकल के युवाओं में भी हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है, यानी कि ऐसे 30-35 की उम्र में भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो मैं आपसे चाहती हूँ सर हमारे दर्शकों को बता दें कुछ ऐसी 5 चीज़ें जो उन्हें अपने डेली रूटीन में, डेली स्केड्यूल में अपने लाना चाहिए ताकि वो हार्ट अटैक की बीमारी से नहीं जूझे। युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक्टिव हो जाएं। पहले वो अपना फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। लिफ्ट से अगर ऊपर नीचे जाते हैं तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, और अगर उनको समय मिलता है तो वॉकिंग करें। ब्रिस्क वॉकिंग उनके लिए अच्छा रहेगा। जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। और खान पान में संतुलित खाना खाएं, होल मिल्क लें, होल ग्रेन खाएं, लीवी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, और फास्ट फूड को अवॉइड करें। खुद हो तो खुद, अगर अकेले हैं या बैचलर हैं तो खुद खाना बनाएं और सिंपल खाना खाएं। इससे आपका वज़न भी संतुलित रहेगा। और कोई नशा, हर तरह का नशा हार्ट के लिए नुकसानदायक है। कोई ऐसा नशा नहीं है जो हार्ट को नुकसान ना पहुंचाए। इससे अवॉइड करना है और स्ट्रेस रहे, अच्छी मीठी नींद लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लाभदायक रही हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।